और हमारे जितने भी लग्जरी थिंग्स सेकंड हाउस में बैठेगी, सो कहीं ना कहीं हम अपनी फिनेंसिस के थ्रू ये सब चीज़ें एक्वायर करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा मनी का होता है। सो जो भी हम सेविंग करेंगे उसको हम खर्च जरूर करेंगे, अपनी सुख सुविधा के लिए हम जरूर उसे स्पेंड करेंगे। और साथियों, जो दूसरा घर होता है वो हमारे वाणी और हमारे फेस को भी दर्शाता है। सो अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड ऊंच होकर अपनी राशि में जो अच्छे ग्रहों से दृष्ट होकर दूसरे घर में बैठा होगा, तो जातक का फेस काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव होगा और उसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मधुर होगी। हो सकता है जैसे शुक्र देव फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर दूसरे घर में बैठे हो, तो जातक अच्छा संगीतकार भी हो सकता है। साथियों, अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब कभी हमारी कुंडली में तीसरे भाव में बैठता है या थर्ड हाउस में बैठता है, तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथियों, जैसे हम सब जानते हैं, फोर्थ हाउस खुशियों का हाउस माना गया है और हमारे मदर और इमोशन को भी दर्शाता है। साथियों, तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है हमारे सिबलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन और थोड़ा बहुत स्ट्रगल बोल सकते हैं। साथियों, जब कभी भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठेगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हासिल होंगी। और साथियों, आपकी माता जी की हेल्थ भी थोड़ा बहुत ख़राब रहेगा, कोई उन्हें शॉर्ट टाइम इलनेस हो सकती है, क्योंकि फोर्थ से थर्ड हाउस 12 घर के बाद पड़ता है और 12th हाउस बताता है हमारे लॉसेस, हमारे एक्सपेंडिचर ऑन हॉस्पिटल। सो इस बेस से मैं बोल सकते हैं कि जब कभी भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठेगा, तो आपकी माता को थोड़ा दुख हो सकता है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रह सकती। लेकिन साथियों, जो आपके सिबलिंग होंगे उनकी स्थिति आपसे काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि जब कभी भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठेगा, तो आपको सिबलिंग को वो पावर देगा और आपके सिबलिंग काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, हालांकि आप सब चीज़ें एक्वायर करेंगे जैसा कि प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स, सर्वेंट, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद। और साथियों, आपके छोटी छोटी यात्रा में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सो कोशिश कीजिए, जिन जातकों के फोर्थ हाउस का स्वामी थर्ड में बैठे हैं, थोड़ा अपना सेविंग करें और जो पैसा है वो सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट या क्या बोलते या लेन देन से बचें, क्योंकि जिन जातकों का फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठता है उन्हें थोड़ा लेन देन से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनका पैसा अटक सकता है। सो साथियों, अब हम बात करेंगे जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में ही बैठ जाए तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथियों, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठने से क्या ही बात बोल सकते हैं, ये तो एक राजयोग का निर्माण करता है। जिन जातकों के फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में ही बैठता है, आप बोल सकते हैं उनको हर चीज़ ईजिली एक्वायर हो जाती है। हाँ, हालांकि शनि राहु केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे ग्रह ऊंच होकर फोर्थ हाउस में बैठ जाए, उन्हें माता का सुख भरपूर, प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, सर्वेंट, ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं सुख अवश्य मिलेगा। और साथियों, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब भी फोर्थ में बैठता है, जैसा कि शुक्र देव महाराज बैठ जाएं, तो हम ये बोल सकते हैं जातकों को ओपोजिट साइड से, ओपोजिट जेंडर से काफ़ी ज़्यादा गेन प्राप्त होगा। हो सकता है आफ्टर मैरिज उन्हें काफ़ी ज़्यादा गेन होवे। और जातक का माइंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और इमोशनल स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जब कभी भी जिस घर का लॉर्ड अपने घर में ऊंच होकर बैठता है, तो वो एक दिलवक प्राप्त वे दिग्बल एक प्राप्त करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा राजयोग निर्माण करता है।
जातकों को हर चीज़ समय पर अवश्य ही मिलेगी और उसका घर का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा खुशहाल बना रहेगा और माता जी की साइड से उन्हें सदा ही सपोर्ट मिलेगी और माता जी की आयु भी काफ़ी लंबी देखने को मिलती है। साथियों, अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब कभी भी पंचम घर में बैठता है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथियों, जब कभी भी चतुर्थ घर का स्वामी पंचम में बैठता है, जब कभी उसकी अंतर्दशा महादशा आती है, आपके पुत्र योग के संजोग भरपूर बन जाते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस एक खुद में स्ट्रॉन्ग हाउस है और जब वे अपने से दूसरे घर में बैठता है, अपने से दूसरा घर जाने की गेन वो आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्ति में हेल्प करता है। और साथियों, ये भी माना गया है जिन जातकों के चौथे घर का स्वामी पंचम में है उनको काफ़ी अच्छा व्हीकल का सुख मिलता है आफ्टर उनके चाइल्ड होने के बाद। सारी खुशियाँ उनके चिल्ड्रन होने के बाद उन्हें मिल जाती हैं क्योंकि उनका बच्चा ही ये सब खुशियाँ अपने भाग्य में लेके आता है। और ये भी देखा गया है कि जिन जातकों का चौथे घर का स्वामी पंचम में है वो कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट से कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई संबंध हो सकता है। साथियों, जैसे हम सब जानते हैं जो हमारा पंचम घर होता है वे हमारे पूर्व जन्म को दर्शाता है और जब कभी भी चतुर्थ घर का संबंध पंचम से मिलता है, जाने कि हमारे पूर्व जन्म के हमारे अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से हमें इस जन्म में सुख या दुख अवश्य प्राप्त होगा। अगर तो आपके अच्छे ग्रह बैठे होंगे जैसे गुरु, अपना चंद्रमा, शुक्र, बुध देव, अवश्य ही आपको सब प्रॉपर्टी, माता जी का सुख, व्हीकल, सर्वेंट अवश्य ही मिलेंगे। लेकिन अगर क्रूर ग्रह बैठे होंगे यानी कि आपके प्रीवियस बर्थ में आपने अच्छे डीड्स नहीं किए हैं तो आपको कुछ कष्ट देखने को मिल सकता है। वैसे ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी गई है। और साथियों, जब कभी भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड छठे घर में बैठता है तो यह कंडीशन एक अच्छी नहीं मानी गई है क्योंकि छठा घर होता है हमारा डिस्प्यूट, हमारा लड़ाई झगड़े, हमारे लोन्स और बेफालतू खर्चे जैसे कि दवाइयों में खर्चा या जो हम जिस चीज़ के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं वहाँ हमारा पैसा लग जाना, उसको हम बोल सकते हैं छठा घर। सो साथियों, जब हमारे सुख सुविधाओं का घर का स्वामी छठे घर में बैठता है तो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, माता जी के संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे, आपके काफ़ी ज़्यादा खर्च बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप काफ़ी बड़ी अमाउंट में लोन ले लें और बाद में आप उसे ना चुका पाएँ। सो आपको इस वजह से रात को नींद नहीं आ सकती है, इंसोम्निया हो सकता है। इसलिए साथियों, ये कंडीशन अच्छी नहीं मानी गई हैं। हालाँकि अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो थोड़ा बहुत आपको इसमें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जिन जातकों की कुंडली मैंने देखी है, जिनका स्वामी छठे घर में बैठता है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है क्योंकि यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। लेकिन साथियों, घबराना नहीं है आपने। जिन साथियों की भी कुंडली में ऐसी कंडीशन बनी हुई हैं वो अवश्य ही उपाय कर कर इसे दूर कर सकते हैं। हालांकि कुछ न कुछ प्रभाव कम होगा और जब कभी भी महादशा अंतर्दशा चौथे घर की चले जाएगी तो उनको जीवन अच्छा खुशहाल बना रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं जिसके बारे में हर कोई पूछता है कि जब कभी भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड सप्तम घर में बैठता है तो क्या क्या जीवन में प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेवन्थ हाउस होता है हमारे जीवन साथी का, हमारा स्पाउस का, इवन हमारा बिजनेस पार्टनरशिप, सोशल अमास का। साथियों, जब कभी भी चतुर्थ घर का स्वामी सप्तम में बैठता है तो यह तो निश्चय है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं आपके माता जी की साइड से होने वाला है या फिर आप कभी कहीं कैजुअल मीटिंग में गए हैं, कहीं काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा जहाँ हुआ हो वहाँ आपके जीवन साथी से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई बिजनेस पार्टी में या फिर कोई फंक्शंस में भी आप उन्हें मिल सकते हैं। चलो, ये तो बात होगी आपके जीवन साथी के मिलने से। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। साथियों,
जब कभी भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड सप्तम घर में बैठता है तो अब ये मान के चलिए कि आफ्टर मैरिज आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आफ्टर मैरिज अगर आपका घर नहीं है तो आपका घर बनने के 100% योग बन जाते हैं और व्हीकल्स, सर्वेंट, अच्छी पोस्ट, अच्छा प्रोफेशन भी आपके मैरिड के बाद देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन इनकी ग्रह अच्छे होने चाहिए, जैसा कि गुरुदेव, शुक्रदेव, अपना मंगलदेव भी काफ़ी हद तक अच्छे माने गए हैं। हालांकि मंगलदेव डिस्प्यूट के कारण हैं, लेकिन भूमि भान में वो काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर मंगलदेव पर गुरु जी की दृष्टि पड़ जाए तो ये एक अच्छी कंडीशन मानी गई हैं। अन्यथा मंगलदेव को इतना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन भूमि के जो कारक है वो मंगलदेव ही माने गए हैं। तो साथियों, अगर अच्छे ग्रह सप्तम घर में बैठे हों या सातवें चौथे घर में बैठ कर सातवें को देखते हों, जो ये आपको काफ़ी ज़्यादा गेन देते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय राम जी दी।